बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं। वो यहां तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए ही पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर के वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेकर भी आए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।